हाँ, जो किसान के नाम पर चुनाव लड़ेगा उसकी मुखालफत करूंगा, उसका विरोध। अब ये गुरनाम चुड़ूनी जहां से भी लड़ेगा मैं वहां जाऊंगा। उन्होंने दिल्ली एरिया था, वो दिल्ली एरिया के पीछे किसान कम थे, नक्सलाइट थे, खालिस्तानी थे, ये लाल झंडे वाले थे। इन्होंने जिन्होंने देश के तोड़ने की ताकत थे वो, और अब भी इसका राकेश टिकैत का तो एक बयान है कि हम तो बांग्लादेश की तरह गदर मचा देंगे। इसका मतलब ये देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं। किसान के नाम पे तथाकथित किसान नेता और पार्टियां वो किसान को लॉलीपॉप देके अपना मतलब करी सत्ता में हासिल करने का हथियार है। किसान से कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा का किसान इस बात में उनका समर्थन करता है, पंजाब के किसानों का। हरियाणा का किसान इस उपद्रवियों के साथ बिल्कुल साथ नहीं है। हमने कहा मुख्यमंत्री अगर आप किसान हितैषी है तो 3100 रुपए बीजेपी सरकार ने खरीद रखी छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में भी खरीद ले, हमने क्या गुनाह कर रखा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है, वहीं पंजाब के किसान शंभू बॉर्डर पर लगातार बैठे हुए हैं। हरियाणा के किसानों का इस मसले को लेकर क्या कहना है वो हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सभी की सभी जो 24 फसलें हैं वो एमएसपी पर खरीदने की बात कही है। हरियाणा के किसान इसको लेकर क्या इत्तेफाक रखते हैं वो जानेंगे ठाकुर गुणी प्रकाश से। ठाकुर गुणी प्रकाश हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मानगुट भारतीय किसान यूनियन के। सबसे पहले आपका स्वागत है गुणी प्रकाश जी। आपका स्वागत सभी दर्शकों जी। आपको क्या लगता है जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी, इसका स्वागत होना चाहिए? स्वागत की तो ये बात है जी, जब भी चुनाव होगा लॉलीपॉप दे जाएंगे। उसमें कांग्रेस भी लॉलीपॉप दे रही, बीजेपी भी लॉलीपॉप दे रही, दूसरे भी दे रहे। असल में किसान की जो समस्या है उनसे इन पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करके पैन की पो है ना हाथ धो लिए और उसको निकाल दिया। इस्तेमाल कैसे? किसान की फसल खरीदी जाएगी एमएसपी पर तो जेब में पैसा तो किसान की आएगा। नहीं नहीं, एमएसपी तो ऑलरेडी मिल रही है। जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं नहीं, वो सिर्फ बरगलाने की बात है। हरियाणा और पंजाब में जो 9 से 10 फसलें हैं वो सारी की सारी एमएसपी पे खरीदी जा रही है। ये तो जो एमएसपी का मसला है वो उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, दूसरे का है। वो जहां एमएसपी, जहां मार्केट में खरीदारी नहीं हो रही उनका मसला है। हरियाणा पंजाब का तो मसला ही नहीं है। अब कह रहे 24 फसल राई यहां हो रही है, तिल यहां हो रहा है। जो फसलें हैं ये सिर्फ एक चुनावी, हमने क्या कहा था, मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, भाई अगर आप छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले वादा कराया था भी 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी जाएगी, और सरकार आने के बाद वो 3100 रुपए में धान खरीदी जा रही है। हमने कहा मुख्यमंत्री अगर आप किसान हितैषी है तो 3100 रुपए बीजेपी सरकार ने खरीद रखी छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में भी खरीद ले, हमने क्या गुनाह कर रखा। देश का पेट भरने वाला हरियाणा का, पंजाब का किसान है और आप उसको करें। मैं सबसे बड़ी बात कह रहा है कि उन्होंने बिजली के कनेक्शन रिले तो कर दिए। हमारा ये भी कहना मुख्यमंत्री से, पंजाब जो एमएसपी है वो हरियाणा और पंजाब के दोनों को मिल रही है, लेकिन पंजाब के किसानों को बिजली फ्री है, उसका जो रेट है हमारी करेगा। तो ये जो बात है ना मुख्यमंत्री। प्रकाश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि किसान दोहरी बात कर रहे हैं। एक तरफ तो एमएसपी की गारंटी को लेकर वो रोक रहे हैं रास्ते, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमें एमएसपी नहीं चाहिए। नहीं, एमएसपी असल में सबको ये समझना पड़ेगा एमएसपी है क्या। एमएसपी लाल बहादुर शास्त्री जी ने तय करी थी, उसमें एक उन्होंने सीएसीपी बनाई थी, कोस्ट एग्रीकल्चर कॉस्ट ऑफ प्राइस। उसमें साफ लिखा हुआ है उस समय की उपभोक्ता के हित में महंगाई को देखते कीमत तय होगी। सीएसीपी कभी भी किसान को लागत खर्च की बात नहीं करता। मैं उसका मेंबर हूं, वहां चर्चा हुई। आप ये बताओ जो लागत खर्च है फसल का, लागत खर्च के आधार पे इसी बात को लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह पे मांग हुई और उन्होंने कमेटी बनाई। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि कितना भी जो खर्च आएगा किसान का उस पर 50% करके एमएसपी की कीमत तय करी जाएगी। जो मौजूदा एमएसपी है वो किसानों की फसलें लूट के फ्री में बांट के, ये काम कांग्रेस ने भी किया और
बीजेपी भी कर रही। आप 80 करोड़ की ठेकेदारी ले रहे कि हम उनका पेट भरेंगे। आप 80 करोड़ को दो, आप पैसे दो। किसान पर पाबंदी ला दी, आप भंडारण नहीं कर सकते, निर्यात नहीं कर सकते, आप किसी तरह के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में उपज नहीं जा सकते। बाजार का मतलब तो दुनिया का बाजार है, किसान भी तो बाजार का। अब मेरे को फिर आपने रास्ते के रोके हुए हैं। पंजाब में अब भी रास्ता रुका हुआ है, हरियाणा के लोग भी परेशान है, पंजाब के लोग भी परेशान है। साहब ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई किसान की लड़ाई नहीं है। जो पहले इन्होंने दिल्ली एरिया था, वो दिल्ली एरिया के पीछे किसान कम थे, नक्सलाइट थे, खालिस्तानी थे, ये लाल झंडे वाले थे। इन्होंने जिन्होंने देश के तोड़ने की ताकत थे वो, और अब हरियाणा का किसान है, उसकी भी बहुत समस्या है, लेकिन हरियाणा का किसान तो आज तक भी नहीं बोला, पंजाब का किसान भी नहीं बोला। वहां लाल झंडे कभी भी भारतीय किसान यूनियन किसान आंदोलन में कभी लाल झंडा नहीं आया, नक्सलाइट नहीं आए, खालिस्तानी ने, बल्कि विदेशों से फंडिंग है। अच्छा, राकेश टिकैत का तो एक बयान है कि हम तो बांग्लादेश की तरह गदर मचा देंगे। इसका मतलब ये देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं। वो गुरनाम सिंह चुड़ूनी का कल वो कह रहा था कि मेरे को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मिलनी चाहिए। अब वो कह रहा है कि जो मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी फसलें, उस पर ताड़ियां बजा रहा है। तो किसान का जो मसला है, किसान के नाम पे तथाकथित किसान नेता और पार्टियां, वो किसान को लॉलीपॉप देके अपना मतलब करी सत्ता में हासिल करने का हथियार है। किसान से कोई लेना देना नहीं है। चुनावी मौसम है और जो किसान नेता है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी ऐलान किया है, उन्होंने पार्टी भी बना ली है। क्या गुणी प्रकाश भी कोई विधानसभा क्षेत्र ढूंढी है जहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं? साहब मैं शुरू में 1987 में भारतीय किसान यूनियन में आया। वहां उस समय यूनियन में शपथ लेते थे कि मैं जिंदगी में कभी मेंबर पंचायत से लेके लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं काशी राम के साथ रहा, फतेह सिंह फतुआ के साथ रहा, सबके साथ रहा, हमने कभी चुना। अरे एक और मैं सब बताऊं, पूरे देश में किसान यूनियन शेतकारी संघ के एक आदमी 2 बार मेंबर पार्लियामेंट में, शेतकारी संगठन का राजू सेठी। उसके अलावा गुरनाम सिंह चुड़ूनी की जमानत जब्त हुई, राकेश टिकैत की जमानत जब्त हुई, औरों ने भी लड़े। और आगे भी मैं गारंटी से कह दो, यूनियन के नाम पे, किसान के नाम पे जो भी राजनीति करेगा उसकी जमानतें जब्त होगी। किसान अपने लिए मरता है। अब 750 किसान मारे गए, उनकी लाशों पे राजनीति करोगे? आप कल तो कह रहे थे मरने मारने की बात करें, आई वही भाषा बोलने लग गए जो बीजेपी और कांग्रेस की है। किसान की लड़ाई किसान लड़ेगा, उसने किसी दल की जरूरत नहीं, उसने किसी लोकसभा की जरूरत नहीं, उन्हें विधानसभा की जरूरत, उसने अपना दाम चाहिए। आज आर्थिक गुलामी कौन जी रहे? हम जी रहे। मतलब ये कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैं बिल्कुल जी ना, मैं कभी चुनाव लड़ा ना आगे से लड़ूंगा। हाँ, जो किसान के नाम पर चुनाव लड़ेगा उसकी मुखालफत करूंगा, उसका विरोध। अब ये गुरनाम चुड़ूनी जहां से भी लड़ेगा मैं वहां जाऊंगा। पिछले बार मैंने पंजाब चुनाव में कहा था, अगर 80 कैंडिडेट थे किसान आंदोलन से आए हुए, मैंने कहा अगर एक आदमी की भी जमानत जब्त होगी, पगड़ी राज्यपाल के घर दे आऊंगा, और सबकी जमानतें जब्त हुई। अब वही मैं अब कह रहा, किसान के नाम पे राजनीति करने वाले का सबक सिखाएंगे किसान, हरियाणा का किसान। जी, जिस तरह से शंभू बॉर्डर काफी समय से रुका हुआ है और वहां पर हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट अपनी इंटरवीन वहां पर कर चुका है, वहां पर अपनी बात कह चुका है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर ये जो बॉर्डर है वो खाली किया जाए, एक लेन जो है वो खाली की जाए। उसको लेकर बार बार तारीखें लग रही हैं। अब भी 2 सितंबर का समय जो है वो निर्धारित किया गया है, उस दिन उस पर सुनवाई होगी। तो आपको क्या लगता है कि ये बॉर्डर खाली होना चाहिए? मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जियों ने पहले एक कमेटी बनाई थी आंदोलन के दौरान। उस कमेटी की बात सुप्रीम कोर्ट की भी इन तथाकथित किसानों ने नहीं मानी थी। उसके बाद जब इस के बाद चंडीगढ़ में 3 मंत्री बातचीत के लिए, इन्होंने बात नहीं हुई। इनका बातचीत करने से कोई मसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों प्रदेशों की एक कमेटी बनाई जाए जाके इसका समाधान निकाला, लेकिन वो इस पे सहमति नहीं होंगे। उनका सिर्फ एक ही कहना, जो हम कह रहे वही सही है भाई, टेबल पे आके बात हो। हमारी कमेटी बनाई 3 कृषि कानून के बाद,
टेबल पर तो आए थे, कब आए थे? पटियाला में मीटिंग हुई और वहां पर अधिकारी, दोनों सरकारों के अधिकारी वहां पर थे और सीधे तौर पर कहा गया कि आप जाइए दिल्ली, ट्रैक्टर ट्राली लेकर के ना जाएं, लेकिन वहां पर किसानों ने कहा कि हम ट्रैक्टर ट्राली लेकर के जाएंगे। साहब एक काला इतिहास है। लाल किले पे क्या कराया था? दिल्ली जाके, और वहां दिल्ली को 13 महीने बंधक बनाया था। उससे सरकार चाहे कि अमन शांति रहनी चाहिए ना, अमन शांति करनी नहीं चाहिए। अब ये बात कह रहे कि आप क्या हो, बातचीत में बैठ के कोई पॉजिटिव तो होगा, कुछ लेंगे कुछ देंगे। उसका उद्देश्य इनका तो पहले ही है कि हमने बात माननी हो नहीं, और कितनी बात करी। अच्छा, उस टाइम मंत्री जियों ने भी कही, प्रधानमंत्री जी ने भी करी, अब भी करने के लिए क्या, उनका एक ही उद्देश्य है, हम दिल्ली जाएंगे, ट्रैक्टर ट्रैली लेके जाएंगे। अब इसलिए क्यों देश में ही ना, हरियाणा का किसान इस बात में उनका समर्थन करता है पंजाब के किसानों का। हरियाणा का किसान इस उपद्रवियों के साथ बिल्कुल साथ नहीं है, और उन्होंने कह भी दिया हम शांतिपूर्वक, अब ये चुनाव आ रहा, हम शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत के पक्षधर हैं। चुटपुट जो किसान नेता जिनकी अपनी दुकानदारी, उनके अलावा हरियाणा का किसान बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत करना चाहता, समाधान ढूंढना चाहता, और इनका समाधान से कोई लेना देना, इन उपद्रव करने, इना करने। अब आप ही बताओ, अगर ये कह रहे कि हम तो बांग्लादेश की तरह कर देंगे, उससे देश का नुकसान होगा या ना होगा? जो कानून व्यवस्था होगी या ना होगी? ये तो एक तरह से देश को तोड़ने वाले ताकतें हैं। देश में उपद्रव मिला के करनी चाहिए। और मेरा माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट आदेश करना चाहिए कि भी, क्योंकि आज ही बताओ, जो सड़क है ये अफगानिस्तान तक पूरे देश की आन बान शान है। 6 महीने से उसको बंद कर रखा। वहां गरीब भी जाएगा, अमीर भी जाएगा, बीमार भी जाएगा, ब्याह शादी में भी इसको, इनको क्या अधिकार है? आप आने जाने, अब आप ना प्रदर्शन करना, आप करो, शांतिपूर्वक करो। इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है कि बीजेपी, इनका एक ही उद्देश्य है, प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह से कह रहे कि हमने बांग्लादेश में करे, यहां कर देंगे, इससे स्पष्ट हो रहा है ये देश को तोड़ने की ताकतें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गुणी प्रकाश जी को सुना और इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है विभिन्न मुद्दों पर, और 24 फसलों पर हरियाणा सरकार ने जो एमएसपी की बात कही है उसको सीधे तौर पर लॉलीपॉप इन्होंने करार दिया है और कहा है कि वो राजनीति नहीं करेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जहां से चुनाव लड़ेंगे उनकी मुखालफत करेंगे, और हरियाणा के किसान पंजाब के किसानों के साथ नहीं हैं जो उन्होंने रास्ता रोका हुआ है। तो आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर पर आप कमेंट के माध्यम से बताएं तो ये आप कैसे सोचते हैं, ये खबर आपको कैसी लगी। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।